अस्सलाम वालेकुम। लॉविट्स के साथ मैं हूं एहसन अली और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अबैटमेंट में कि ताज़ीरात पाकिस्तान में अबैटमेंट से क्या मुराद है। अबैटमेंट को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 107 के मुताबिक जो है तीन तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कि एक बंदा जो है वो अबैटमेंट तीन तरह से कमिट कर सकता है। फर्स्टली बाय इंस्टिगेशन, सेकेंडली बाय कंस्पायरेसी, थर्डली बाय एडिंग। तो इनको हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। इंस्टिगेशन से मुराद ये है कि किसी को इंसाइट करना, किसी को प्रोवोक करना या फिर किसी को इनकरेज करना या किसी को ऐसी सिचुएशन में डाल देना कि एक बंदा जो है वो ऑफेंस कमिट करे। मतलब आप जाकर किसी के ख़िलाफ़ गीबत वगैरह कर दें, किसी के कान भर दें जाकर, या फिर किसी को उकसाना वगैरह, उसको मतलब ऐसी बात कर देना कि जिस वजह से वो बंदा इस चीज़ पर आमादा हो जाए कि उसने ऑफेंस कमिट करना है। इस चीज़ को हम इंस्टिगेशन कहते हैं और इस तरीके से भी सेक्शन 107 के मुताबिक एक बंदा अबैटमेंट कमिट कर सकता है। तो अगर हम बात करें उकसाने की, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं किसी बंदे को कहता हूं कि फ़लाँ ने तुम्हारे खिलाफ़ ऐसी बात की, तुम्हें तो जाकर उसे मार देना चाहिए। ये क्या हो गया? मैंने उसे उकसाया, वर्गलाया। ये एक किस्म की अबैटमेंट होगी, अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन। या फिर अगर मैं किसी बंदे को ये कहता हूँ कि वो जो है उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुम्हें जो है शर्म नहीं है, गैरत नहीं है, तुम्हें उसे जाकर मार देना चाहिए, तो ये भी एक किस्म की इंस्टिगेशन होगी। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उस बंदे को उकसा रहा हूँ, वर्गला रहा हूँ किसी दूसरे बंदे के खिलाफ और उसे अल्टरनेटिवली क्या कर रहा हूँ, एक ऑफेंस कमिट करने के लिए आमादा कर रहा हूँ। ऑफेंस किसी भी किस्म का वो हो सकता है। अब इसमें इंस्टिगेशन में जो है क्या होता है कि बाय वर्ड्स या फिर आप जो है इम्प्लाइड तरीके से भी, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड तरीके से एक बंदे को आप उकसा सकते हैं। एक्सप्रेस तरीके से मुराद क्या है कि आप किसी बंदे को बाय वर्ड्स, ओरल और रिटर्न जो है उसको वर्गला सकते हैं, या फिर अपने कंडक्ट के ज़रिए, एक्ट्स के ज़रिए कोई इशारा वगैरह कर भी, जेस्चर करके आप किसी बंदे को इंसाइट कर सकते हैं, उसको प्रोवोक कर सकते हैं ताकि वो एक ऑफेंस को कमिट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनका एक लीडर है जो कि एक सियासी लीडर है। फॉर एग्जांपल वो लीडर मैं हूँ। मैं क्या करता हूँ, उन लोगों को इशारा करता हूँ कि सामने वो बिल्डिंग्स हैं, उन्हें जाकर आग लगा दो। ये क्या किया? मैंने उनको इंसाइट किया, प्रोवोक किया। ये होगी अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन। या फिर तीन लोग जो हैं आपस में खड़े हैं, मैं हूँ, एक मेरा दोस्त है और एक जो है उसका दोस्त है। मैं अपने दोस्त को, मेरे दोस्त के हाथ में कोई हथियार वगैरह होता है, डंडा होता है, मैं अपने दोस्त को इशारा करता हूँ कि इसे घुमा दो एक, तो वो क्या करता है, उसे एक डंडा घुमा देता है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, अपने कंडक्ट के ज़रिए अपनी इम्प्लाइड तरीके से उस बंदे को, अपने दोस्त को प्रोवोक किया कि उसे एक डंडा मारो रखकर। तो ये भी एक किस्म की इंस्टिगेशन होगी। तो इंस्टिगेशन जो है एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। दफ़ा 107 की एक्सप्लेनेशन वन जो है वो फर्दर इस चीज़ को इलेबोरेट करती है कि इंस्टिगेशन जो है वो एक विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट से भी हो सकती है। वो किस तरीके से कि फॉर एग्जांपल एक पुलिस ऑफिसर होता है, उसे कोर्ट ऑर्डर्स इशू करती है कि आपने अली को जाकर गिरफ्तार करना है। पुलिस ऑफिसर जो है अली के मोहल्ले में आता है और वहाँ पर अहमद खड़ा होता है। अहमद से पूछ रहा है कि अली का घर कौन सा है। ठीक है, अहमद कहता है कि वो सामने जो मोड़ आएगा उससे थोड़ा सा इस तरफ मुड़ेंगे, वहाँ पर अली खड़ा होगा, आप उससे मतलब मिल लो जाकर, जो भी काम है आपको। तो वो पुलिस ऑफिसर जो है वो वहाँ जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है अहमद को पता होता है कि वहाँ पर अली नहीं बल्कि ज़रियाब खड़ा हुआ है। तो पुलिस ऑफिसर उसको जाकर ज़रियाब को गिरफ्तार कर लेता है, उसको अली समझते हुए। तो यहाँ पर जो अहमद था जिसने कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट की, जिसने मिसरिप्रेजेंटेशन की, उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन थी कि उसने बंदे का सही पता बताना था, लेकिन उसने कंसीलमेंट की, मिसरिप्रेजेंटेशन की। इस तरीके से भी उसने पुलिस ऑफिसर को इंस्टिगेट किया कि आप जाकर जो है अली के बजाय आप अहमद को जो है, ज़रियाब को जो है वो गिरफ्तार कर ले। अहमद जो है गिल्टी होगा अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन का। तो इन तरीके से जो है एक बंदा इंस्टिगेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात जहन में ये रखें कि इंस्टिगेशन जो है वो डायरेक्ट और एक्टिव होनी चाहिए। डायरेक्ट और एक्टिव से मुराद आपके वर्ड जो हैं वो डायरेक्ट होने चाहिए, पैसिव तरीके से नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक मेरा दोस्त मुझे आकर कहता है कि मैं उस बंदे को जो है वो मारना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ भाई तुम्हारी मर्ज़ी, भले जाके मार दो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्टिव जो है प्रोवोकेशन नहीं आ रही, मैं उसको डायरेक्टली नहीं कह रहा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, मैंने बोला तुम्हारी मर्ज़ी है, मुझे तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैंने उसे नहीं कहा, मतलब मेरा एक्ट ऐसा नहीं था कि उसे प्रोवोक करता, उसने अपनी मर्ज़ी से जाके फिर ऑफेंस किया। ऐसी सूरत में मैं गिल्टी नहीं होऊंगा। लेकिन अगर मैं किसी को कह रहा हूँ जाओ जाकर उसे मार दो या इशारा वगैरह कर रहा हूँ, डायरेक्टली उस बंदे को जो है, किसी बंदे को मैं प्रोवोक कर रहा हूँ, इंसाइट कर रहा हूँ, इंकरेज कर रहा हूँ कि वो कोई ऑफेंस कमिट करे, तो ये अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन के ज़ुमरे में आ जाएगा।
फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड होता है अबेटमेंट बाय कंस्पायरेसी। कंस्पायरेसी का मतलब होता है कि अग्रीमेंट वगैरह करना किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि प्लान बनाना, मंसूबा बंदी करना, ताकि हम आगे जाकर एक ऑफेंस कमिट कर सके। तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग जो है आपस में मिल बैठकर एक प्लान बनाते हैं, एक मंसूबा बनाते हैं किसी ऑफेंस को कमिट करने का, उस चीज़ को हम कंस्पायरेसी कहते हैं। अब पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर कंस्पायरेसीज दो किस्म की हैं, एक होती है अबेटमेंट बाय कंस्पायरेसी होती है और दूसरी होती है क्रिमिनल कंस्पायरेसी। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो अबेटमेंट बाय कंस्पायरेसी है उसमें एक अग्रीमेंट का होना, दो या दो से अग्रीमेंट दो से कम दो लोगों में होगा, एक अग्रीमेंट का होना और उस अग्रीमेंट की परसुएंस में किसी इलीगल एक्ट या ओमिशन का कमिट होना लाजमी होता है। लेकिन जो क्रिमिनल कंस्पायरेसी होती है, जो कि दफ़ा 120A के अंदर डिफाइंड है हमारे पास, वहाँ पर ये होता है कि सिर्फ एक अग्रीमेंट का मौजूद होना दो लोगों के दरमियान वो लाजमी होता है, बाकी उसकी परसुएंस में उन्होंने कोई एक्ट कमिट किया या नहीं किया वो मैटर नहीं करता, सिर्फ एक अग्रीमेंट का होना लाजमी होता है। लेकिन अबेटमेंट बाय कंस्पायरेसी जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें दो इंग्रेडिएंट्स का मौजूद होना लाजमी होता है। एक ये कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान एक अग्रीमेंट हो किसी ऑफेंस को कमिट करने का, एंड सेकेंडली जो है वो लोग क्या करें, उस अग्रीमेंट की परसुएंस में उस कंस्पायरेसी को परसू करने के लिए फर्दर आगे लेकर चलते हुए कोई इलीगल एक्ट या ओमिशन जो है वो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टीज़ हैं हमारे पास। ए और बी इस बात पर मुत्तफिक होते हैं, कंस्पायर करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हमने जेड को जो है वो जहर वगैरह देकर उसे मारना है। तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं, ए जहर लेकर आ जाता है और एक दूध के गिलास में डालकर, जेड के दूध के गिलास में डालकर वो उसे जेड की तरफ रवाना कर देता है। अब यहाँ पर जेड की तरफ पास जहर पहुँचा नहीं पहुँचा, रिजल्ट्स हमारे पास क्या है, कॉन्सिक्वेंस हमारे पास क्या हुए, ये मैटर नहीं करता। एक अग्रीमेंट था, उस अग्रीमेंट की परसुएंस में उन्होंने एक्ट किया, लीगल एक्ट किया, तो ये काफ़ी था उनको अबेटमेंट बाय कंस्पायरेसी के लिए गिल्टी करार देने के लिए। तो यहाँ पर ए और जो जेड होंगे दोनों वो किसके गिल्टी होंगे, अबेटमेंट बाय कंस्पायरेसी के, क्योंकि उन्होंने एक अग्रीमेंट के तहत और उसकी परसुएंस में एक एक्ट करके इस चीज़ के लिए वो गिल्टी बन चुके हैं। इसकी अगर सेकंड एग्जांपल लेना चाहें तो ए और बी दो हमारे पास बंदे हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं कि हमने प्रॉपर्टी के फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बनवाने। तो ऐसे सूरत में क्या करते हैं, वो दोनों एक अग्रीमेंट हो गया उनका, उसकी परसुएंस में वो क्या करते हैं कि पेपर्स इकट्ठे करते हैं, स्टैम्प पेपर लेते हैं, उसके ऊपर राइटिंग करवाते हैं, फिर उसके अटेस्टेशन वगैरह करवाते हैं। तो मतलब एक स्टैम्प पेपर और उसकी अटेस्टेशन, एक अग्रीमेंट था पहले, फिर स्टैम्प पेपर को ख़रीदना, उसकी अटेस्टेशन करवाना, उसको रिटर्न फॉर्म में लेकर आना, ये सारी चीज़ें इलीगल एक्ट हो गया जो कि उन्होंने अपनी कंस्पायरेसी को परसू करते हुए किया। तो ऐसी सूरत में भी ये दोनों ए और बी कंस्पायरेसी बाय अबेटमेंट बाय कंस्पायरेसी के गिल्टी करार दिए जाएंगे। फिर इसमें थर्ड हमारे पास आता है अबेटमेंट बाय एडिंग या फैसिलिटेशन। अबेटमेंट बाय एड या फैसिलिटेशन से ये मुराद है कि एक बंदा जो है किसी दूसरे बंदे को इंटेंशनली एड करता है या फैसिलिटेट करता है कि वो कोई क्राइम या ऑफेंस वगैरह कमिट कर सके। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 सेक्शन 107 की इस चीज़ को फर्दर इलेबोरेट करती है कि जो अबेटमेंट बाय एड है वो इसमें जो एड होती है, जो फैसिलिटेशन होती है, ये क्राइम की कमीशन से पहले भी हो सकती है और एट द टाइम भी हो सकती है, दोनों तरीके से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अब अबेटमेंट बाय एड या फैसिलिटेशन किस तरीके से हो सकती है कि एक चौकीदार जो है वो चोरों को चाबियां प्रोवाइड करता है, मतलब उसने फैसिलिटेट किया चोरों को ताकि वो आकर चोरी वाला ऑफेंस जो है वो कमिट कर सकें। या फिर दो बंदे जो हैं वो किसी तीसरे बंदे को मारने जाते हैं, वहाँ पर क्या करता है, एक बंदा जो है वो छुरी से उस बंदे को पेट में मारता है और दूसरा बंदा क्या करता है, उसको पीछे से हाथ पकड़ लेता है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, फैसिलिटेशन होगी। अब यहाँ पर तीसरा क्या हो सकता है हमारे पास एग्जांपल के चोर जो है वो चोरी करने जा रहे हैं और उनके साथ एक ऐसा बंदा है जो कि ड्राइवर भी है। हालांकि ड्राइवर डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन उस ड्राइवर को पता था कि ये बंदे एक ऑफेंस कमिट करने के लिए जा रहे हैं और उसने इंटेंशनली उन बंदों को एड किया। तो ऐसी सूरत में भी वो अबेटमेंट बाय एड का जो है गिल्टी करार दिया जाएगा जो ड्राइवर था। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ये लाजमी जहन में रखें कि यहाँ पर जो एड होगी, जो फैसिलिटेशन होगी, वो इंटेंशनल होनी चाहिए कि जो बंदा एड कर रहा है, जो अबेटर होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता होगा, मेरी ये इंटेंशन होनी लाजमी है कि मैं किसी क्रिमिनल एक्ट की एड करने जा रहा हूँ या फैसिलिटेशन करने जा रहा हूँ। अब अगर एक बंदा जो है वो इनोसेंट है और गुड फेथ के अंदर किसी बंदे की हेल्प कर देता है किसी भी तरीके से,
तो लेकिन अल्टरनेटिवली उसे ये नहीं पता होता कि मैं अल्टरनेटिवली एक क्रिमिनल एक्ट की हेल्प करने जा रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में वो बंदा, क्योंकि उसकी इंटेंशन कोई ऐसी नहीं थी, उसे पता ही नहीं थे, नॉलेज नहीं थी, तो ऐसी सूरत में वो गिल्टी नहीं होगा। इंटेंशन का मौजूद होना लाजमी होता है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने ड्राइवर वाली एग्जाम्पल दी कि 4 बंदे जो होते हैं वो प्लान बनाते हैं कि हमने चोरी करनी है। अब चोरी करने के लिए वो क्या करते हैं, एक गाड़ी को हायर करते हैं, टैक्सी को। अब टैक्सी वाले को नहीं पता ये 4 बंदे जो है कोई चोरी वगैरह करने जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में टैक्सी वाले के पार्ट पर ना ही नॉलेज थी ना क्रिमिनल इंटेंशन थी, तो ऐसी सूरत में वो बंदा अबैटमेंट बाय एड का जो है गिल्टी नहीं हो सकता। और फर्दर इसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं किसी की मॉनेटरी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन अल्टरनेटिवली वो पैसे जो मैंने एज अ हेल्प उन लोगों को दिए, वो बंदे किसी क्राइम की उसमें लगा देते हैं, किसी क्राइम की कमीशन में, फॉर एग्जांपल हथियार लेने में वगैरह वगैरह, तो ये भी एक किस्म की एड तो होगी, लेकिन मेरे पार्ट पर कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई क्रिमिनल नॉलेज नहीं थी, तो ऐसी सूरत में मैं गिल्टी नहीं हो सकता। या फिर अगर जो है मुझे ये पता था कि मैं जो इनको पैसे दे रहा हूँ मॉनेटरी शेप में उनकी हेल्प कर रहा हूँ, वो किसी क्रिमिनल एक्ट की हेल्प कर रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में मैं गिल्टी होऊंगा। तो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर एक बंदा जो है वो 3 तरीके से अबैटमेंट कर सकता है, अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन, अबैटमेंट बाय कंस्पायरेसी और अबैटमेंट बाय एड। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।